सारे कहते तो हैं कि नशा, ये चरस का नशा, अफीम का नशा या आइस का नशा, ये बहुत खतरनाक है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे नशे के मुताबिक बताएंगे जो इन सबसे ज़्यादा खतरनाक नशा है और हमारे मुल्क के अक्सर और बेशतर लोग उसके अंदर मुब्तला भी हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है? उम्मीद है सब खैर वाफियत से होंगे। बेहजाद है, मैं चेंज नेशन पर एक नई वीडियो नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली नशे के हवाले से है कि दुनिया के अंदर या पाकिस्तान के अंदर कौन सा नशा ऐसा है जो सबसे ज़्यादा मुद्र सेहत है और लोग उससे बहुत जल्द अफेक्ट हो जाते हैं और वो सब नशों के ऊपर हावी है और जिससे छुटकारा इंतहाई मुश्किल, नामुमकिन सी बात है उससे छुटकारा। तो पहले एक तो बात करेंगे कि ये क्यों बंदा एडिक्ट हो जाता है और किस वजह से उस नशे को छोड़ा नहीं जा सकता और क्या वजूहात हैं इसकी और कैसे हम इनसे बच भी सकते हैं, ये भी बात करेंगे एंड पर। तो पहले तो आम देखते होंगे, आप देखें अपने इर्द गिर्द देखें तो अक्सर आपको देखने को मिल जाता होगा चर्स का नशा जो है वो सबसे ज़्यादा फेमस कह लें या आम कह लें कि वो है। आपको अगर आपने कभी देखा हो, दवाइयों के अंदर भी वैसे तो इस्तेमाल होती है लेकिन एक उसकी स्पेसिफिक स्मेल होती है। और बाहर आप हॉलीवुड मूवीज देख लें और इंडियन मूवीज देख लें, इसके अंदर भी वो वीड के मुतालिक बात करते हुए अक्सर सुनाई देते हैं। और इसके वो तो इसको एज ए नॉर्मल सिगरेट नोशी कहते हैं। जो हॉलीवुड के हैं वो तो वीड को ऐसे जैसे नॉर्मल कहते हैं कि ये तो नशा नॉर्मल सा है। पाकिस्तान में भी वो बहुत करते हैं लोग उसको। फिर इसके अंदर दो तरह की फॉर्म होती हैं। एक तो इसकी रॉ फॉर्म होती है और दूसरी जो इसको प्रोसेसिंग के बाद इस्तेमाल करते हैं, यानी कि वो ब्लैक सी कलर की हो जाती है और उसको फिर वो जला के भी कोई लोग इस्तेमाल करते हैं, कोई उसको तंबाकू के अंदर मिक्स करके भी इस्तेमाल करते हैं। इस तरह के मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल होती है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। फिर अफ़्यूम है, उसका बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है जो आइस, जो हमारे नौजवानों के अंदर कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में आपने आए रोज़ खबरें सुनते होंगे कि वहाँ पे पकड़े गए डीलर उनके और ऐसे हो गया ऐसे हो गया। आप हमसे बेहतर जानते होंगे। इसके अलावा और भी पिल्स हैं, हैप्पी पिल्स भी कहलाती हैं, वो जी खा लो और उसके बाद बंदा खुश ही रहता है, हंसता ही रहता है और टेंशन फ्री हो जाता है। फिर कुछ लोग होते हैं उनको स्लीपिंग पिल्स का नशा होता है कि उनको नींद आना बंद हो जाती है तो वो स्लीपिंग पिल्स दे लेते हैं और उसके बगैर वो सो नहीं सकते। हर किसी का अपना तरह का उन्होंने डेवलप किया हुआ नशा। ये बेसिकली इंसान इसका एडिक्ट ऐसे होना शुरू होता है जब इंसान टेंशन में हो। तो कोई ना कोई ऐसे आपका हम देखते हैं ना, सोसाइटी है जैसे हमारी, तो आपका कोई दोस्त या कोई ऐसे जानने वाला जो करता है नशा, तो देखता है जब आपको टेंशन के अंदर तो वो आपको ऑफर करता है कि आप ये भी कर लो, अभी टेंशन रिलीज हो जाएगी। तो इस तरह इंसान वो उस वक्त टेंशन में होता है, वो सिगरेट पी लेता है या कोई और नशा जो है वो ले लेता है। तो वो फॉर द टाइम बीइंग वो उस जो टेंशन से रिलीज हो जाती है उसकी, और वो ना उसका दिमाग के ऊपर वो हावी हो जाती है, तो जिसकी वजह से वो टेंशन रिलीज समझता है कि मेरी हो गया, तो वो नेक्स्ट टाइम वो खुद ब खुद ही उस तरफ आता है कि मैं टेंशन में हूँ तो मैं ये अगर अमल करूंगा तो मैं इस नशे से बाहर, इस टेंशन से बाहर निकल आऊंगा, मेरी टेंशन रिलीज हो जाएगी। लेकिन ये सारे तो हैं मुज़र सेहत नशे, इससे जिससे हमारी सेहत खराब होती है और ये करने भी नहीं चाहिए और वैसे भी इस्लाम के अंदर हराम है। लेकिन फिर भी लोग करते हैं। शराब नोशी बहुत बड़ा नशा, लिकर कंजम्पशन, जिसकी वजह से जो है अपने लीवर जो हमारा सबसे ज़्यादा डेंजर उसके लिए है, फिर दूसरे भी ऑर्गन्स के लिए है। अभी हमने इंस्पेक्टर फ्रेडी के ऊपर भी वीडियो बनाई थी जिनकी डेथ लिकर कंजम्पशन की वजह से हुई। तो ये एक अलग टॉपिक है। लेकिन आज जो हमारा मेनली टॉपिक था, जो इन सब नशों से ज़्यादा खतरनाक नशा है, वो उसके ऊपर बात करेंगे कि वो बज़ाहिर तो करता हुआ कोई नज़र नहीं आता, लेकिन वो जो एडिक्ट हो जाता है बंदा उस नशे का, वो कभी भी उसके पीछे फिर जान नहीं छोड़ता और वो उसके बगैर रह भी नहीं सकता। तो वो नशा क्या है? वो नशा है ताकत का नशा। ताकत का नशा जो है पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा खतरनाक नशा है और जो भी इस नशे में मुब्तला हो गया एक दफ़ा, तो वो इसके बगैर नहीं रह सकता। वो फिर अपनी इज़्ज़त, पैसा, जो भी उसके पास अवेलेबल रिसोर्सेज़ होते हैं, वो हर चीज़ यूटिलाइज़ करने के चक्कर में लग जाता है। अब हम सियासतदानों को देख लें या अमेरिका देख देख लें, वो पूरी दुनिया में अपनी ताकत को होल्ड रखने के लिए, जमाने के लिए कितने लोगों का उसने कत्लेआम किया,
कैसे जंगें लगाई, क्या उन्होंने डर्टी पॉलिटिक्स की। फिर पाकिस्तान में अगर आ जाएं हम अपने, तो देखें कि हर पार्टी या कोई एक स्पेसिफिक पर्सन देख लें, जो भी हो, हम उसे नाम नहीं लेते, जो भी हैं हमारे जितने भी लीडिंग पार्टीज हैं उनके देख लें, वो सारों को इसी चीज़ का नशा है, किसी तरह मैं वजीर आजम की कुर्सी पर बैठ जाऊं, और कि अवाम के मफाद के लिए कोई बात नहीं कर रहे। उनको अपनी सिर्फ है पड़ी हुई कि भाई हम कैसे किसी तरीके से, ये जो एडिक्शन है हो गई है ना उनको पावर की, कि अब दूसरे भी हैं, जैसे सियासतदानों की अकेलों की बात नहीं है, जो भी है, अगर बिलफर्ज जैसे हमने एक अपनी पहले भी वीडियो में बताया था कि ये पाकिस्तानी और इंडियन नेशन जो है ना, ये ताकत को बड़ा एडमायर करती हैं, और पूरी दुनिया से ज़्यादा ये जो खित्ता है बर सगीर का, ये लोग जो है ना, ये ताकत अपने हाथ में, होल्ड अपने हाथ में रखना चाहते हैं। तो ये तो बेखसूस हैं एडिक्टेड सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया के अंदर, और वैसे भी ओवर दी वर्ल्ड देख लें आप, वो ये ताकत का नशा जो है, ये सबसे इंतहाई खतरनाक नशा है कि इंसान अपने रिश्तों की पहचान भूल जाता है इसमें, और मोरालिटी भूल जाता है कि मैंने कैसे ये, बस वो चाहता है किसी ना किसी तरीके से मेरे पास होल्डिंग पावर आ जाए, मेरे अंडर बंदे आ जाएं, और मैं उनके ऊपर होल्ड करूं, और मैं कुर्सी हो मेरे पास। इस तरह की इसकी डिफरेंट शेप्स हैं, कि वो कोई जोर ज़बरदस्ती के तौर पे ताकत को लेना चाहता है, जैसे हम देखते हैं माफियाज हैं, गुंडागर्दी है, या गैंग्स हैं, तो वो भी ताकत के नशे में चूर होते हैं। और ये जो दूसरे नशे हैं जो हमने बताए हैं, वो सेकेंडरी हो जाते हैं इसके अंदर। जो फर्स्ट जो है नशा, वो ताकत का ही है, बेसिक नशा जो है वो ताकत का नशा है, जो अपना होल्ड कायम करने के लिए वो इंसान किसी भी हद तक गिर सकता है। तो ये सबसे बुरा अभी तक जो दुनिया ने एक्सपीरियंस किया है नशा जो है, इसमें आप देख लें बड़े बड़े बादशाह भी गुजरे हैं, नमरूद, फिरौन जैसे, कि उनको भी अपनी ताकत का मान था, जी हम दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर हैं, तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो अल्लाह ताला ने फिर उनको कैसे इबरतनाक मौत के अंदर अंजाम हुआ उनका। नमरूद एक मच्छर की वजह से मारा गया, और फिरौन जो है वो अभी तक मिस्र की म्यूजियम में मौजूद है, हमारे लिए इबरत का निशान है। तो अल्लाह ताला भी फरमाता है, वैसे भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है कि आजिज़ी जो है वो इसका तोड़ है। अगर हम आजिज़ रहेंगे अल्लाह ताला के आगे, अल्लाह ताला की मखलूक के आगे, और ईमान के ऊपर अपना कायम रहेंगे, मुसलमान हम अमली तौर पर रहेंगे, जो इस तरह की चीज़ें हैं वो हमारी ज़िंदगी के अंदर दखल उसका कम हो जाएगा, हम ये ताकत के नशे में मुबतला नहीं होंगे। तो कोशिश करें कि ऐसे आप आजाना अपने ज़िंदगी के अंदर रवैया लेके आएँ, अपने कलाम कलाम के अंदर लेके आएँ, अपने बोल चाल, अपने उठने बैठने के अंदर, हर किस्म के अंदर आजी लेके आएँ। अल्लाह ताला को आजी बहुत पसंद है, और एक मशहूर मकौला भी है कि फल हमेशा उसी दरख्त को लगता है जो झुका हुआ हो। जो दरख्त या तना जिसका अकड़ा हुआ होता है उसको फल भी नहीं लगता। तो ये बात भी 100% सच है। तो अल्लाह ताला भी उन्हीं से राज़ी होता है जो आजाना जिनकी शख्सियत होती है। तो ये ताकत-शाकत ये सब कुछ ये दुनिया का सारा है, और नशा वैसे भी बुरी चीज़ है। जितने भी हमने आपको गिनवाए हैं, चरस, अफ़ीम, आइस वगैरह, लिकर कंजम्पशन, ये सारे ये बुरे अमल हैं और पैसों का ज़िया है, आपकी सेहत के लिए भी बहुत खतरनाक है। और ये वाला जो ताकत का नशा है, ये तो वैसे ही बहुत बुरा है, और इससे अवॉइड करना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला आपकी जो ज़िंदगी के अंदर है आजिज़ी लेके आएँ, और आप कोशिश करें, पहले पहले खुद कोशिश करेंगे तो अल्लाह ताला भी आपकी मदद करेंगे। और दूसरों के ऊपर हुक्म चलाने के बजाय अगर हम उनके साथ प्यार मोहब्बत से डील करें तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा, और लोग आपकी ज़्यादा इज़्ज़त करेंगे, बजाय इसके कि आप डंडे के ज़ोर पे उनसे इज़्ज़त करवाएँ। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। हमने सोचा कि आपके इस थोड़ा-सा हट के अपने मुआशरे से की जो एक बदतरीन पहलू मैं कहूँगा, ये है कि ताकत के हसूल के लिए लोग कैसे-कैसे होछे हथकंडे अपनाते हैं, और कैसे-कैसे नीचे गिर जाते हैं अखलाकी तौर पर। तो इससे अवॉइड करना चाहिए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।